मेरे से एक सवाल पूछा गया है कि इस जुमले पे आपके क्या रिएक्शन, आपके क्या रिव्यूज़ हैं। द फियर यू डोंट फेस बिकम्स योर लिमिट्स। कि ऐसा डर जिसका आप सामना नहीं करते वो आपकी लिमिट बन जाता है। इससे पहले कि मैं आगे अपनी वीडियो को जारी रखूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन लाजमी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब इस जुमले को डिस्कस करते हैं। इस जुमले में है क्या बेसिकली कि जब आपकी ग्रोथ हो रही होती है, जब आप ग्रोथ के पाथवे पे चल पड़ते हैं, तो जो आपके डर है वो आपके डर में रुकावट बनते हैं आपकी कामयाबी के लिए। जब आप एक चीज़ से डर जाते हैं तो वो चीज़ से फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक चीज़ से डर गया हूँ कि यार यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है, फॉर एग्जाम्पल 12th क्लास तक पढ़ लिया है, मुझे बताया गया कि यार BA बहुत मुश्किल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, BA मुश्किल होता नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे कि यार BA बहुत मुश्किल होता है, BA नहीं होगा। अब मैंने एक अटैम्प्ट की, पहले मेरे जहन में डर आ गया कि यार BA बहुत मुश्किल है। अब मैंने वो डरते डरते अटैम्प्ट ली और मैं उसमें फेल हुआ, फिर मैंने दोबारा अटैम्प्ट ली, मैं फेल हुआ। अब हो सकता है कि मेरी स्ट्रेटजी गलत हो उसको प्रिपेयर करने की, लेकिन ये जो डर बन गया कि यार BA बहुत मुश्किल है, BA की इंग्लिश बहुत मुश्किल है। हालांकि मुश्किल नहीं है, अगेन मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं। कोई भी एग्जाम आप ले सकते हैं, BA ले सकते हैं, CA का ले सकते हैं, तो कोई भी एग्जाम। उसमें हुआ क्या कि अब ये एक डर बन गया। अब मुझे आगे बढ़ने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा गोल PhD है तो मैं यहाँ पे अब लिमिट पे लगा हूँ। मैंने अपने डर की वजह से मेरी जो कामयाबी है वो लिमिट्स बन गई है। अब मैं BA से आगे नहीं बढ़ पा रहा, और हो सकता है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 1-2 अटेम्प्ट्स के बाद मैं इसको छोड़ भी दूँ। इसी तरह हमारी लाइफ के दूसरे हिस्सों में हम एक कारोबार करते हैं, उसमें गलतियाँ करते हैं, उन गलतियों की वजह से हमारे आउटकम्स ख़राब होते हैं, लेकिन हम कहते हैं चूंकि ये कारोबार मेरे लिए बना ही नहीं है, कारोबार ही ख़राब है। यानी इतने लोग कारोबार कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं, मैंने कुछ ना कुछ वहाँ पे गलतियाँ की हैं, उन गलतियों को ठीक करने की ज़रूरत है, तो उसमें मैं कामयाब हो जाऊँगा। लेकिन हम उन गलतियों को ठीक करने की बजाय ये कहना ज़्यादा पसंद करते हैं कि यार ये काम मेरे लिए है नहीं, ये तो चीज़ ही ख़राब है, या उसको लिमिटेशन बना लेते हैं, अपना उसके डर को इतना हाई कर लेते हैं, अपने डर को इतना बढ़ा लेते हैं कि वो चीज़ उसकी लिमिट बन जाती है, उसके पाँव में बेड़ियाँ बन जाता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता। अगर आप अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हैं तो डर का सामना करें। डर कुछ भी नहीं, डर सिर्फ इतना सही है कि जब आप उसका सामना कर लेते हैं तो डर खत्म हो जाता है। आप अपनी लाइफ में ज़रा और करें, हर एक के चूँकि एक्सपीरियंसेस चेंज होते हैं, आपके एक्सपीरियंस में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे जब लोग नई ड्राइविंग सीखते हैं, कार की ड्राइविंग, तो एक फियर होता है कि लग ना जाए, कहीं लग ना जाए, लेकिन जब जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाती है, कार चलाते जाते हैं, वो फियर कम होता जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे वो फेस करते जाते हैं उस फियर को, वो कम होता जाता है और इंसान आगे बढ़ता जाता है, और एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो प्रोफेशनल ड्राइवर बन जाता है। इसी तरह अगर आप स्विमिंग की एग्जाम्पल ले लें, एक बंदा जो स्विमिंग में जा रहा है, स्विमिंग उसने शुरू किया, शुरू में बहुत डर होता है, पानी में उतरने का फियर होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आता है कि वो प्रॉपर स्विमर बन जाता है। लेकिन उसका सामना करने की ज़रूरत है और प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ उसको ट्राई करने की ज़रूरत है। ये भी नहीं है कि आप बस स्विमिंग पूल में छलांग मार दी और बस आपको मारते रहो, सारे दिन भी मारते रहोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तौर पे अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं, तो उस फियर को फेस करना आसान हो जाता है। एक और चीज़, फियर को फेस करने के बारे में मैं आपको एक टिप देता जाता हूँ। जब भी आप किसी फियर को फेस करने जाए ना, सबसे पहले उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च कर लें कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल वही ले लेते हैं, अगर आपने ड्राइविंग सीखनी है तो ड्राइविंग में आप देखें कि एक प्रोफेशनल आपको बंदा चाहिए जिससे आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका फियर कम हो जाएगा कि यार इस बंदे को इतनी अच्छी आती है, मुझे भी सिखा देगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आप थोड़ी रिसर्च कर लें कि ड्राइविंग में मेन चीज़ें होती क्या है, किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। अगर आपको स्टार्ट में चीज़ें पता होंगी तो आपके आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके सीखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप जो लोग फॉर एग्जांपल 6 माह में एक चीज़ सीख रहे हैं, वो आप 1 माह में शायद सीख जाए या 2 माह में सीख जाए। इन चीज़ों को ख्याल रखें तो यकीन करें कि आपकी ये जो फियर है वो लिमिट नहीं बनेगा, बल्कि आप जैसे इस लिमिट को तोड़ेंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। हर फियर की लिमिट को तोड़ने से आप मज़ीद आगे बढ़ते जाते हैं। अगर आप पहाड़ पर चढ़ रहे हो, आपको पता लगता है कि यार ये चोटी शायद आखिरी है, लेकिन जैसे आप उस पर चढ़ते हैं तो आपको नज़र आता नहीं इससे अगली चोटी भी है, वो पहले आपको नज़र नहीं आ रही थी। तो इसी तरह होता है, जैसे जैसे आप एक एक फियर को फेस करते जाते हैं, उसको क्रॉस करते जाते हैं,
तो आप अगली बुलंदी तक पहुंचते जाते हैं, आपका रास्ता अगली बुलंदी हो जाता है। एक फेयर को फेस करेंगे, छोटे लेवल के फेयर को फेस करेंगे तो आपको कम एफर्ट करनी पड़ेगी, उससे बड़े लेवल को करेंगे और ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन उससे बड़े लेवल पर करेंगे तो और ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये स्टेप बाय स्टेप चलता रहे तो आसान है। जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, एक एक सीढ़ी करके चढ़ रहे हैं तो आप पूरी एक मंजिल चढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप एक ही दम में छलांग मार के चढ़ना चाह रहे हैं तो ये काफ़ी इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती है। इसी तरह फियर के एक फुट स्टेप्स हैं, एक एक स्टेप पे फॉलो करते करते फियर को कम करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं, तो आपके लिए चीज़ें आसान हैं। ड्राइवर की एग्जांपल ली थी, उसी एग्जांपल पे चलते हैं कि अगर एक बंदे के हाथ में गाड़ी दे दी जाए, उसको कहे कि भाई जाओ चलाओ, तो ये फियर होगा। लेकिन अगर एक बंदे की प्रॉपर प्रैक्टिस हो गई हो और उसको फिर दी जाए गाड़ी की जाओ चलाओ, तो उसके लिए निस्बतन काफ़ी आसान होगा। इस तरीके से हम अपने फियर को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की है, अगर आपको भी लगता है कि फियर को आप मैनेज कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।